नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन उडोगोनियम के बारे में। उडोगोनियम में हमारे पास वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहले वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है। जो उडोगोनियम का ये फिलामेंट है, ये ब्रोकन हो जाता है स्मॉल फिलामेंट्स में, और जो ये स्मॉल फिलामेंट है ये डेवलप हो जाते हैं एक नए फिलामेंट में। ठीक है, न्यू फिलामेंट डेवलप हो जाता है। इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है उडोगोनियम में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास टू टाइप की होती है, बाय जूस्पोर्स एंड बाय एकाइनेट्स। सबसे पहले जूस्पोर्स की बात करें तो जूस्पोर्स जब हमारे पास नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, तो एल्गा जो रिप्रोड्यूस होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स। जूस्पोर की फॉर्मेशन करने के जो एल्गा है वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जूस्पोर्स की फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इन द सराउंडिंग वाटर। जिस वाटर में हमारा एल्गा ग्रो कर रहा है वहाँ पे अगर फ्री कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तभी हमारे पास जूस्पोर्स बनेंगे। अब जो हमारे मल्टीफ्लैजिएट लार्ज जूस्पोर्स हैं वो फॉर्म्ड होंगे सिंगली, यूजुअली इन द रिसेंटली डिवाइडेड सेल विच बिहेव एज जूस्पोरेंजियम। पहले हमने जो सेल डिवीजन वाली वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जो डॉटर सेल होते हैं उनके ऊपर कैप होती है। ठीक है, जो रिसेंटली डेवलप मदर सेल से जो बनता है सेल होता है डॉटर सेल, जिसके ऊपर कैप होती है। उन्हीं सेल्स में जो है हमारे पास ज़्यादातर जूस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये वाला जो रीज़न है ये हो गया हमारे पास जूस्पोरेंजियम, और ये न्यूक्लियस आ गया और इसकी कैप आ गई। अब जब हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होगी जूस्पोर की, तो क्या होगा कि जो जूस्पोरेंजिया है हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक राउंड अप शेप ले लेगा। ठीक है, यहाँ से ये राउंड अप शेप ले लेगा जो इसका प्रोटोप्लास्ट है जूस्पोरेंजिया का। न्यूक्लियस हमारे पास जो है शिफ्ट हो जाएगा कलरलेस रीजन में, और जहाँ पे न्यूक्लियस शिफ्ट होगा वहीं पे हमारे पास जो है वो फ्लैजिला की डेवलपमेंट होगी। एक आई स्पॉट भी डेवलप होगा उसी रीजन में। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होगा। अब जब हमारे ये जूस पोर्स जो मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि मैच्योर कैसे होंगे, जो जूस पोर एन जगह प्रोटोप्लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस जो है कलरलेस रीजन में चला जाएगा, आई स्पॉट बन जाएंगे जूस पोर में हमारे पास, और वहाँ पे फ्लैजिला की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो वहाँ पे जूस पोर मैच्योर हो जाएगा। उस स्टेज पे जो ये वाली वॉल है यहाँ पे रैप्चर हो जाएगी। ठीक है, और जो ये जूस पोर है, ठीक है, ये जूस पोर यानी कि जो जूस पोरेंजिया का प्रोटोप्लाज्म है दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, टू हाफ्स में ये डिवाइड हो जाएगा, दो जूस पोर्स बनेंगे। बोलने का मतलब है कि एक इससे दो जूस पोर्स हमारे पास बनेंगे और ये बाहर यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अमर्जिंग जूस पोर। अब जो जूस पोर है मैच्योर जूस पोर वो डायरेक्टली नहीं निकलेगा। ठीक है, वो एक वेसिकल में आएगा, वेसिकल ने इसको सराउंड करके रखा होगा। ठीक है, और वेसिकल हेल्प करती है इस जूस पोर को कि स्विम करने में। ठीक है, ताकि ये जो वाटर में स्विम करे, तैर के एक फेवरेबल कंडीशन में पहुंच जाए। ठीक है, और जब ये वेसिकल जो है डिजोल्व हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये मूव करेगा, इस तरह से पूरा का पूरा ये बाहर निकल जाएगा वेसिकल, उसके अंदर जूस पोर। थोड़े टाइम बाद ये वेसिकल जो है डिजोल्व कर जाएगी और जूस पोर हमारा जो है वो लिबरेट कर जाएगा। ये हमारा मैच्योर जूस पोर, जिसमें हमारे पास आई स्पॉट है हमारे पास। ठीक है, रिंग ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। जो मैच्योर जूस पोर होता है वो स्फेरिकल और पी शेप का होता है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर का होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि इसमें एक तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, मल्टीफ्लैजिएट है, और ग्रीन कलर का है। क्यों? क्योंकि जब हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था उडोगोनियम का, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इसमें रेटिकुलर क्रोलोप्लास्ट होता है। ठीक है, जिस वजह से ये ग्रीन कलर का हो जाता है। अभी तक हमारा ये यहाँ से लिबरेट हो चुका है। ठीक है, वेसिकल्स को इसको छोड़ दिया है। इस टाइम पे इसकी कोई भी सेल वॉल नहीं है, विदाउट सेल वॉल ये यहाँ पे है। यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से डेवलप हो रहा है और लिबरेट हो रहा है जूस पोर। अब हम देखेंगे जर्मिनेट किस तरह से करता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से वो जर्मिनेट कर रहा है। तो हमारा जो ये जूस पोर है ये स्विम करेगा 1 आवर के लिए। ठीक है, और उसके बाद किसी एक अच्छी जगह को ढूंढ के वहाँ पर सेटल हो जाएगा। जब ये सेटल हो जाएगा तो इसका जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला का क्या काम होता है, इसको मूवमेंट में इसकी हेल्प करना। जब ये स्विम कर रहा है तभी इसकी हेल्प करना। उस टाइम पे जो फ्लैजिला है ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो फ्लैजिला जो है उसको ये हटा देगा और खुद की सेल वॉल डेवलप करेगा। जब इसको कोई पोजीशन मिल चुकी है कि यहाँ सेटल होना है, उसके बाद वो खुद से जो अपनी सेल वॉल्स को बनाना शुरू कर देगा। जब हमने इसकी स्टार्टिंग में पढ़ा था यहाँ पे जूस पोर के डेवलपमेंट, हमने पढ़ा था कि कलरलेस रीजन, जो नीचे वाला रीजन है वो कलरलेस रीजन है। ठीक है, उसी के यहाँ पे न्यूक्लियस है हमारे पास और आई स्पॉट है। जो कलरलेस रीजन है हमारे पास ये वाला, ये सबसे पहले फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। जब ये जर्मिनेट होगा सबसे पहले यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी।
ये वाला रीजन बन जाएगा होल्ड फास्ट, या फिर हम इसको जो है बेसल सेल बोल सकते हैं, जिसके द्वारा ये अटैच होगा किसी लीफ के ऊपर या किसी भी स्टोन के ऊपर, ये अटैच होगा यहाँ से। ये बन गया हमारा होल्ड फास्ट। अब जो होल्ड फास्ट एक बार बन चुका है, उसके ऊपर हमारे पास एक ही सेल नजर आ रहा है। होल्ड फास्ट कभी भी डिवाइड नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। होल्ड फास्ट जो है ऐसे ही रहेगा, इसका साइज थोड़ा सा इनलार्ज हो सकता है लेकिन ये डिवाइड नहीं करेगा। और जो अपर वाला सेल है हमारे पास, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता जाएगा और हमारा जो फिलामेंट है हमारे पास इस तरह का जो है वो यंग फिलामेंट बन के आ जाएगा। ठीक है, ये होल्ड फास्ट है और ये हमारे पास कैप सेल आ जाता है, ये एपिकल सेल आ जाता है। ठीक है, और इसकी वॉल्स भी जो है इसने खुद से डेवलप की हैं। होल्ड फास्ट जो है वो डिवाइड नहीं करेगा, बाकी के सेल डिवाइड करते रहेंगे हमारे पास, और क्या एक नया पूरा का पूरा यंग फिलामेंट बना देंगे। जो यंग फिलामेंट होता है वो बेसिकली जो है वो अटैच्ड होता है किसी सबस्ट्रेटम, यानी कि ज़्यादातर जो है ये हमारे पास सबमर्ज जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करता है। ठीक है, क्योंकि एपिफेटिकली ग्रो करता है। या फिर स्टोन पे यंग फिलामेंट अटैच रहते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये उसको छोड़ देते हैं और फ्री फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नया फिलामेंट बन चुका है। अब बात करते हैं, ये था जूस्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं बाय एकाइनेट्स। तो एकाइनेट्स क्या होता है, जब हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वेजिटेटिव सेल्स ही एकाइनेट्स बनाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको समझ आना चाहिए एकाइनेट्स होता क्या है। हर एक एल्गा में आपको एकाइनेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको बेस पता है कि एकाइनेट्स क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो एकाइनेट्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, इन सम केसेस द asexual reproduction take place by the formation of thick wall रेडिश ब्राउन मोर और लेस राउंडेड स्ट्रक्चर का एकाइनेट्स। अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं हमारे पास ये, और थिक वॉल रेडिश ब्राउन लेस राउंडेड स्ट्रक्चर एकाइनेट्स डेवलप हो जाते हैं। अब जब हमारे पास ये जो क्या होते हैं, चेन ऑफ 10 to 40 सेल्स होते हैं, जब हमारे पास लॉन्ग चेन होती है उस टाइम पे ये जो है वो डेवलप होते हैं। लेकिन सिंगल एकाइनेट इज फॉर्म फ्रॉम सिंगल सेल। एक मतलब कि जब सेल्स की चेन है 10 से 40 सेल्स की चेन है एक हमारे पास इलोंगेटेड, उस टाइम पे हमारे पास एकाइनेट्स बनते हैं। लेकिन हर सेल से एक ही एकाइनेट बनेगा। ईच एकाइनेट डायरेक्टली जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। अब देखते हैं, ये हमारे पास है वेजिटेटिव सेल्स जिनमें एकाइनेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। अनफेवरेबल कंडीशन में एकाइनेट्स बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जूस स्पॉट बनते हैं। फेवरेबल कंडीशन ज़्यादातर रहती है, अनफेवरेबल कंडीशन थोड़े टाइम के लिए रहती है। उस टाइम पे हमारे पास एकाइनेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा सेल है हमारे पास कैप सेल से नीचे वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये सेल है, एक सेल से हमारे पास एक ही फिलामेंट बनेगा। ठीक है, फिलामेंट यानी कि एक न्यू प्लांट बनेगा। होल्ड फास्ट आ गया और ये हमारे पास आ गए दूसरे सेल, एपिकल सेल आ गया और अदर सेल आ गए। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है बाय एकाइनेट्स। एकाइनेट्स यानी कि छोटे से हमारे पास सेल आ जाते हैं, पूरा का पूरा जो हमारे पास जूस पोरेंजे बोल सकते हैं इसको, तो वहाँ वो बन जाता है। वेजिटेटिव सेल्स ही हमारे पास जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में एकाइनेट्स बन जाते हैं और वो डेवलप हो जाते हैं एक न्यू फिलामेंट में, नया प्लांट जो है वो जर्मिनेट कर जाता है। ये थी हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने देखा वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे जिसमें हमारे पास मकैंड्रस और नैंड्रस स्पीसीज आ जाती हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।